वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है श्रृंगार पटेल, जिसे हम लोग मेकअप का सामान रखते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में श्रृंगार पटल। नेक्स्ट है हमारा मेज। मेज जिसमें हम कोई सामान रखते हैं या फिर बुक रखते हैं या फिर पढ़ने के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेबल। टेबल मीन्स मेज। नेक्स्ट है हमारा पलंग। पलंग जिसमें हम लोग सोते हैं। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेड। बेड मीन्स पलंग। नेक्स्ट है हमारा पलंग। एक और पलंग, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पलंग होते हैं। ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस पलंग को हम इंग्लिश में कहते हैं बंक बेड। नेक्स्ट है हमारा पालना, जिसमें बच्चे जो छोटे होते हैं उनको बाहर ले जाने के लिए इस टाइप का पालने का यूज किया जाता है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रैडल। नेक्स्ट है हमारा खाटिया। खटिया जो कि हम लोग यूज करते हैं गांव में या फिर घर में भी यूज करते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं रो बेड। नेक्स्ट है हमारा सोफ़ा। सोफ़ा जिसमें हम लोग बैठते हैं या फिर गेस्ट लोग बैठते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं काउच। काउच मीन्स सोफ़ा। नेक्स्ट है हमारा सोफ़ा का पलंग। सोफ़ा का पलंग वो पलंग होता है जिससे हम सोफ़ा भी बना लेते हैं और बाद में बेड भी बन सकता है। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं सोफ़ा बेड। नेक्स्ट है हमारा पलंग। ये आपको जो पलंग दिखाई दे रहा है चित्र में, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल बेड। डबल बेड मीन्स पलंग। नेक्स्ट है ये जो आपको चित्र में ये वाला पलंग दिखाई दे रहा है, इस पलंग को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल बेड। सिंगल बेड मीन्स पलंग। नेक्स्ट है हमारा लकड़ी का मंदिर। लकड़ी की बनी हुई मंदिर होते हैं ना, बाय द वे हम इसको इंग्लिश में कहते हैं वुडन टेम्पल। वुडन टेम्पल में लकड़ी का मंदिर। नेक्स्ट है हमारा किताबों की अलमारी, जिसमें कि हम किताबें रखते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं बुक केस। बुक केस मीन्स किताबों की अलमारी। नेक्स्ट है हमारा कपड़ों की अलमारी, जिसमें कि हम अपने कपड़े रखते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं वार्डरोब। वार्डरोब मीन्स कपड़ों की अलमारी। नेक्स्ट है हमारा कुर्सी, जिसमें कि हम बैठते हैं। बाय द वे कुर्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। नेक्स्ट है हमारा जूते रखने का कटहरा, जिसमें हम कि जूते रखते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स के जूते रखने के लिए होता है वो। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं शू रैक। शू रैक मीन्स जूते रखने का कटहरा। नेक्स्ट है हमारा हाथदार कुर्सी। वो वाली कुर्सी होती है ना जिससे सपोर्ट होता है। बाय द वे हाथ में इस साइड भी हाथ रख सकते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म चेयर। आर्म चेयर में हाथदार कुर्सी। नेक्स्ट है हमारा पहिए वाली कुर्सी। ये वो कुर्सी होती है जिसमें कि पहिए से चलती है, इसमें धक्का मारते हैं जिनके पैर में चोट लगी होती है। बाय द वे इसकी इंग्लिश कहते हैं व्हील चेयर। नेक्स्ट है हमारा कुर्सी। ये कुर्सी होती है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको आराम से फोल्ड किया जा सकता है और इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्डिंग चेयर। फोल्डिंग चेयर। नेक्स्ट है हमारा डोलन कुर्सी। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये झूले टाइप की कुर्सी होती है, ये पीछे भी चली जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर में डोलन कुर्सी। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक की कुर्सी। जो फिल्म मेकर जो फिल्म बनाते हैं उनकी जो कुर्सी होती है, जो आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर चेयर। डायरेक्टर चेयर। नेक्स्ट है हमारा घूमने वाली कुर्सी। ये मोस्टली ऑफिस में देखा होगा आपने, ये कुर्सी को पहिए होते हैं इसके नीचे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेवल चेयर। शेवल चेयर में घूमने वाली कुर्सी। नेक्स्ट है हमारा बच्चों की कुर्सी। बच्चों की कुर्सी है जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसमें बच्चे बैठते हैं। इस कुर्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं हाई चेयर। हाई चेयर में बच्चों की कुर्सी। नेक्स्ट है हमारा दलारा। ये आपको देखा होगा, ये दो पेड़ों के बीच इस टाइप का दलारा बांधा जाता है जिसमें आराम से लेट सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैमॉक। नेक्स्ट है हमारा बिन बैग कुर्सी। ये गुब्बारे, इसमें गैस भरी होती है जिसके ऊपर आप इजीली बैठ सकते हैं या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं बीन बैग चेयर। बीन बैग चेयर मीन्स जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बाय द वे नेक्स्ट है हमारा डेक कुर्सी। डेक कुर्सी ये आपको ज़्यादातर कोई घूमने वाले प्लेस होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसको कहते हैं डेक चेयर।
नेक्स्ट है हमारा बेंच। ये आपको जो चित्र में बेंच दिखाई दे रहा है, आपने इसको मोस्टली जहाँ पे पार्क वगैरह में देखा होगा। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं बेंच। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह बेंच कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा दराज। ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा दराज टाइप का होता है। इसमें आप छोटी मोटी बुक्स रखते हैं या फिर नॉवेल्स रखते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं शिल्ट। शिल्ट मीन्स दराज। नेक्स्ट है हमारा दराज। एक और दराज होता है जो कि अलमारी के अंदर बने होते हैं, ड्रॉर्स वगैरह सामान रखने के लिए या फिर क्लोथ्स रखने के लिए। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉर। ड्रॉर मीन्स दराज। नेक्स्ट है हमारा अलमारी। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये अलमारी कपड़ों की अलमारी है, इसमें कपड़े रखे जाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मीन्स अलमारी। नेक्स्ट है हमारा कक्ष विभाजक। कक्ष विभाजक मतलब जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दो पार्ट्स में कक्ष को बांटा गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रूम डिवाइडर। रूम डिवाइडर मीन्स कक्ष विभाजक। नेक्स्ट है हमारा खाने की मेज, जिसमें कि हम अपना खाना खाते हैं। ये मेज होता है जिसमें 4-5 कुर्सियाँ लगी होती है खाने के लिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल मीन्स खाने की मेज। नेक्स्ट है हमारा इस्त्री करने का बोर्ड, जिसमें कि हम अपने कपड़े को या फिर क्लोथ्स को इस्त्री करते हैं या फिर प्रेस करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आयरिंग बोर्ड। आयरिंग बोर्ड मीन्स इस्त्री करने का बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी टेबल। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ कॉफ़ी रखी हुई है। ये कॉफ़ी टेबल होता है जिसमें लोग बैठ के कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफ़ी टेबल। इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह कॉफ़ी टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोहे का संदूक। आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोहे के संदूक हुआ करते थे जिसमें बहुत सारे सामान रखे जाते थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफर। कॉफर मीन्स लोहे का संदूक। ये जो आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।